Hi everyone. So today we are going to discuss key to task 1 sentences. As I already told you earlier that in the upcoming videos you will learn in detail how to frame sentences in your task 1. So this video is all about that, but it is part 1 and you have many such parts which will definitely help you in your task 1. So let's begin. So suppose this is a graph in front of you, transport preferences among young people from different countries. सो बेसिकली अगर इसे बार ग्राफ कहते हैं और आपके पास इसी तरह के बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट आएंगे तो मोस्टली हमें जब भी हम एक बार ग्राफ या लाइन ग्राफ करते हैं हमें बेसिकली क्या चीज़ें देखनी होती है, हमें मैक्सिमम, मिनिमम, सिमिलर, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे कम कहाँ है, सिमिलर कहाँ पे है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिमिलर फिगर्स हैं, सेकंड नंबर पर कौन सा है, और कोई और स्ट्राइकिंग फीचर कि किसी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज या बहुत ज़्यादा डिक्रीज तो नहीं देखने को मिला. लेट्स चेक इट आउट. अगर हम यहाँ देखें तो हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ये दिख रहा है. हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्रेफरेंसेस अमंग यंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, मतलब वो कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रेफर करते थे. तो अगर हम फ्रांस की बात करें और यहाँ दिया हुआ है ब्लू कलर इज कार, ये जो रेड है वो मोटरसाइकिल है और ग्रीन बाइसिकल है. तो हम यहाँ ब्लू का जो फिगर है सबसे ऊपर देख रहे हैं कि कार, फ्रांस में कार सबसे ज़्यादा यूज़ की गई. तो आपको हमेशा टास्क 1 में मैक्सिमम के सेंटेंसेस बनाने ही होंगे क्योंकि कोई ना कोई मैक्सिमम हो गई, ये सबसे ज़्यादा हो गई. तो ये जो वीडियो है ये पर्टिकुलरली मैक्सिमम से रिलेटेड है आज, कि मैक्सिमम के सेंटेंसेस पर्टिकुलरली मिनिमम के सेंटेंसेस और मैक्सिमम के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. सो यहाँ हम देख सकते हैं, तो हम बना सकते हैं पीपल ऑफ फ्रांस यूज्ड कार द मैक्सिमम, या कार वॉज यूज मैक्सिमम बाय द पीपल ऑफ फ्रांस. और सबसे कम की बात करें तो फ्रांस में तो सबसे कम मोटरसाइकिल का यूज़ है, जर्मनी में भी मोटरसाइकिल सबसे कम यूज़ हुई है. अगर हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ भी मोटरसाइकिल सबसे कम यूज़ हुई है. सिर्फ यूएसए ही एक प्लेस है जहाँ मोटरसाइकिल कंपैरेटिवली बाइसिकल से कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़ हुई है. तो जर्मनी में हम फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन में मोटरसाइकिल का यूज़ सबसे कम था. तो इस तरह से आपको पहले अपने ग्राफ को एनालाइज करना होता है और फिर आगे बढ़ना होता है. हम ये भी देख सकते हैं कि जर्मनी की बात करें तो कार और बाइसिकल का यूज़ ऑलमोस्ट सेम था. तो हम ये कह सकते हैं द यूज़ ऑफ कार एंड बाइसिकल इन जर्मनी वाज ऑलमोस्ट द सेम. आइए अब हम बेसिकली यहाँ ये देखना चाहते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेंगे. सो मेन कॉन्सेप्ट्स आपके आइल्स टास्क 1 में आपको क्या क्या देखना है. मैक्सिमम का एक सेंटेंस बनाएंगे, फॉलोड बाय का एक सेंटेंस बनाएंगे, मिनिमम का एक सेंटेंस बनेगा, फ्लक्चुएशंस का एक सेंटेंस बनेगा, स्टेबल का, फ्लक्चुएशंस का मतलब होता है उतार चढ़ाव. और अगर आप फॉलोड बाय के बारे में कंफ्यूज हैं तो फॉलोड बाय मतलब सपोज कार का यूज़ 80% था जर्मनी में और 75% था इटली में, तो ये आसपास हैं, सेकंड नंबर पर इटली है, तो हम इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं कि पहले नंबर पे कार यूज़ हुई जर्मनी में और सेकेंड नंबर पर कार का यूज़ इटली में देखा गया. अगर ये डिफरेंस ज़्यादा होता, जैसे यहाँ 80 होता मैक्सिमम और सेकेंड नंबर पर होता तो कोई, लेकिन उसका परसेंटेज सिर्फ 30 होता, तो वो फॉलोड बाय नहीं होता. फॉलोड बाय मतलब इसने इसका पीछा किया, तो ये तो काफ़ी दूर है तो इसे पीछा करना नहीं बोलेंगे. तो मैक्सिमम बताना होता है, फॉलोड बाय मतलब सेकंड हाईएस्ट बताना होता है, मिनिमम मतलब सबसे कम, फ्लक्चुएशंस मतलब उतार चढ़ाव, जैसे कहीं इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर तेजी से डिक्रीज हुआ, तो वो फ्लक्चुएशन. स्टेबल मतलब स्थिर रहना. देन यू हैव पीक. पीक का मतलब होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे कौन सा था. जैसे कभी कभी लाइन ग्राफ में बीच में वो पीक पे आ जाता है फिर नीचे चला जाता है. कंपैरिजन के सेंटेंसेस बहुत बनते हैं, जैसे यूज ऑफ कार वॉज मोर इन अमेरिका दैन इटली, द यूज ऑफ कार वॉज मोर इन अमेरिका एज कंपेयर टू इटली. सो इस तरह के सेंटेंसेस. सो आज हम इस वीडियो में मैक्सिमम वाले सेंटेंसेस देखेंगे. मैक्सिमम में आपको क्या करना होता है,
रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सपोज हम कॉफी के कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, पेट्रोल के प्राइस की बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट। वॉज वर मतलब था, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स का नंबर। मैं बोल रही हूँ जो हमारा ग्राफ है वहाँ स्टूडेंट का नंबर सबसे ज्यादा था, तो था के लिए मैंने वॉज लगाया और मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वर्ब के बाद आया। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब कहलाए जाते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर का सेल था, क्या था सबसे ज्यादा, तो वॉज वर बीच में आएंगे। लेट्स मूव फर्दर एंड सी अदर सेंटेंसेस। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, सम मोर सेंटेंसेस। प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है प्राइस ऑफ पेट्रोल, था क्या था मैक्सिमम, कहाँ पर, इन दिल्ली। यहाँ हम बात कर रहे हैं चिप्स के कंजम्पशन की, मैक्सिमम थी। यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन की परसेंटेज, मैक्सिमम थी के लिए वॉज इन चाइना। तो याद रखें वर्ब बीच में आ रहा है, वॉज मैंने रेड से लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वॉज हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, थी क्या थी मैक्सिमम, कहाँ, इन दुबई। सो आप देख सकते हैं प्लेस या तो लास्ट में आती है या शुरू में, टाइम भी या तो लास्ट में या शुरू में, वो बेटर रहता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं विजिटर्स टू द म्यूजियम, यहाँ विजिटर्स की बात हो रही है तो ये प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ वर आया। लेट मी एक्सप्लेन, यहाँ सिंगुलर था, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर प्लूरल है, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल वॉज मैक्सिमम, विजिटर्स टू द म्यूजियम वर मैक्सिमम। यहाँ आप प्लूरल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ सिंगुलर है, मतलब यहाँ एस नहीं है, यहाँ एस नहीं है। यहाँ कंजम्पशन ऑफ चिप्स तो है लेकिन बात हो रही है कंजम्पशन की, इसलिए ये सिंगुलर माना जाता है। यहाँ विजिटर्स की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे वर आया है। तो ये और सेंटेंसेस थे। लेट्स मूव अहेड। यूज ऑफ हैड, इसी सेंटेंस को हैड से कैसे यूज कर सकते हैं। हैड मतलब पास होना, जैसे मैं बोलूं आई हैव अ मोबाइल, तो ये प्रेजेंट मतलब मैं अभी की बात कर रही हूँ। आई हैड अ मोबाइल मतलब मेरे पास मोबाइल था। तो द सेल ऑफ फर्नीचर वॉज मैक्सिमम इन दुबई। हमारा सेंटेंस सेल ऑफ फर्नीचर वॉज मैक्सिमम इन दुबई। और इसी को अगर मुझे लिखना हो दुबई के पास मैक्सिमम सेल थी, तो मैं दुबई के नाम पहले लिखूंगी फिर हैड लिखूंगी, मैक्सिमम सेल ऑफ फर्नीचर। अब हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉज मैक्सिमम इन बेसिक बैच। ध्यान रखिए जब भी ये नंबर आए तो यहाँ वॉज आएगा, सब्जेक्ट इसको देखकर यहाँ वर मत लिख दीजिएगा, ये कॉमन मिस्टेक है। नंबर वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे वॉज वर सिंगुलर ही आएगा। अब इसी को हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे बेसिक बैच में, किसके पास थे, बेसिक बैच के पास। क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ है सेल ऑफ कीवी वॉज मैक्सिमम इन शिमला, कहाँ पे मैक्सिमम थी, शिमला में। तो शिमला के पास मैक्सिमम सेल थी तो हम लिखेंगे शिमला हैड मैक्सिमम सेल ऑफ कीवी। तो यहाँ अपने आप से हर बार क्वेश्चन पूछिएगा, दुबई हैड मैक्सिमम सेल ऑफ फर्नीचर, दुबई के पास फर्नीचर की सेल मैक्सिमम थी। बेसिक बैच के पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे, शिमला के पास कीवी की सेल मैक्सिमम थी। तो जब आपको ये लिखना है इसके पास था तब हम हैड का यूज करते हैं, लेकिन जब आपको लिखना है फर्नीचर की सेल मैक्सिमम थी तो ये वाला सेंटेंस, स्टूडेंट्स मैक्सिमम थे तो ये वाला सेंटेंस, तब वहां पे वॉज लगेगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। थर्ड टाइप देख लेते हैं। सब्जेक्ट एक विटनेस्ड ऑब्जर्व्ड नोटिस, मतलब हम देख सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि देखा गया था। लेट्स सी द सेंटेंस, अमेरिका विटनेस्ड मैक्सिमम सेल ऑफ मास्क। अगर हम बात करें, अभी हमने कहा अमेरिका हैड मैक्सिमम सेल ऑफ मास्क, इसी को और कैसे लिख सकते हैं, अमेरिका ने विटनेस की मतलब नोटिस की मैक्सिमम सेल ऑफ मास्क। तो यहाँ प्लेस का नाम पहले आ जाएगा ये, और फिर विटनेस्ड वर्ब हो जाएगा, ऑब्जर्व करना, क्या ऑब्जर्व किया, मैक्सिमम सेल ऑफ मास्क। इटली एक्सपीरियंस मैक्सिमम पेशेंट्स इन जुलाई, इटली में मैक्सिमम पेशेंट्स थे, कब थे, जुलाई में। ओके, अब हम कंपैरिजन करते हैं तो आपको
काफ़ी इजी रहेगा। अमेरिका हैड मैक्सिमम सेल ऑफ मास्क, कश्मीर हैड मैक्सिमम टूरिस्ट इन जून, इटली हैड मैक्सिमम डेथ रेट्स। तो ये सारे सेंटेंस किससे रिलेटेड है? हैड से। अमेरिका के पास मैक्सिमम मास्क का सेल था, कश्मीर के पास मैक्सिमम टूरिस्ट थे जून में, इटली के पास मैक्सिमम डेथ रेट था। तो जब पास लिखना हो तो हैड आएगा कि उसके पास ऐसा था। अच्छा, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डूइंग सो? आप सोच लोगे ये क्या है, कभी मैम बोल रहे हैं ऐसे लिखना है, कभी आई एम सेइंग ऐसे लिखना है। ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू नीड टू स्कोर हायर बैंड्स इन योर आइल्स राइटिंग। और वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स अगर नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर हायर बैंड्स। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ब्रिंग अ वेराइटी। इसलिए मैं आपको एक सेंटेंस 2-3 स्टाइल में लिखना सिखा रही हूँ, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हैड वाला था। अब इसी को अगर नोटिस विटनेस की स्टाइल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लेट्स चेक इट आउट। सो हमारा सेंटेंस था, पहले आई विल शो यू ऑल द सेंटेंसेस। नाउ लेट्स डू द कंपैरिजन। यहाँ मैंने बोला अमेरिका हैड मैक्सिमम सेल ऑफ मास्क, इसी को मैंने लिख दिया, यहाँ हैड है उसकी जगह ऑब्जर्व्ड मैक्सिमम सेल ऑफ मास्क, बाकी कोई चेंज नहीं है। कश्मीर हैड मैक्सिमम टूरिस्ट इन जून, कश्मीर के पास मैक्सिमम टूरिस्ट थे, तो यहाँ हैड की जगह मैंने लिख दिया कश्मीर विटनेस्ड मैक्सिमम टूरिस्ट इन जून। फिर इटली के पास मैक्सिमम डेथ रेट था, तो यहाँ हमने हैड की जगह लिख दिया विटनेस। तो बेसिकली व्हाट यू कैन सी इज, यहाँ हैड को हमने रिप्लेस किया ऑब्जर्व्ड से, हैड को रिप्लेस किया विटनेस से, और हैड को रिप्लेस किया यहाँ पे भी विटनेस। आप नोटिस्ड भी लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डू कंपैरिजन, दिस इज हाउ वी कैन ब्रिंग अ वेराइटी इन आवर सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये कंपैरिजन इसलिए कि आप देख सकें कि एक ही सेंटेंस दूसरी स्टाइल में कैसे लिख सकते हैं। Now let's see some sentences for practice. Percentage of dependence was maximum in Indonesia. अब आपको करना क्या है मैं ये बता रही हूँ कि एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, इसी तरह मैं और सेंटेंसेस आपको दूंगी, वो आपको अटेम्प्ट करना है। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इसे अटेम्प्ट करना कैसे। जैसे ये सेंटेंस आपके सामने है, परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंस वॉज मैक्सिमम इन इंडोनेशिया। जो डिपेंडेंस थे वो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा थे, तो ये रूल वॉज वाला था, मैक्सिमम थे जो हमने फर्स्ट रूल किया था। अब इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? इंडोनेशिया हैड मैक्सिमम डिपेंडेंस, यहाँ बात हमें बोलना है इंडोनेशिया के पास मैक्सिमम डिपेंडेंस थे। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछिए किसके पास थे? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया पहले आ जाएगा, पास होने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, उनके पास क्या था? मैक्सिमम डिपेंडेंस। अब उसी सेंटेंस को और कैसे लिख सकते हैं? ये आपका मेन सेंटेंस है, उसको हम एक तो इस स्टाइल में लिख सकते हैं, और इंडोनेशिया विटनेस्ड मैक्सिमम डिपेंडेंस, मतलब हैड आपके पास है, हैड को बस रिप्लेस कर देंगे विटनेस से, तो वही सेंटेंस में वैरायटी आ जाएगी। सो दीज आर द 3 डिफरेंट स्टाइल, 1, 2 एंड 3। तो आपको जो मैं सेंटेंसेस दे रही हूँ, आपको उन्हें इन तीनों स्टाइल्स में अटेम्प्ट करना है। एक तो स्टाइल आई एम गिविंग यू एंड यू हैव टू राइट दैट सेंटेंस इन 2 डिफरेंट स्टाइल्स। आई होप आई एम क्लियर टू यू। ये आपका एग्जाम्पल है कि आपको क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स सी द सेंटेंसेस नाउ। तो ये सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको करना है। पहला, परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स वाज मैक्सिमम इन अमेरिका। यूज ऑफ बस वाज मैक्सिमम इन इंडिया। प्रोडक्शन ऑफ पेपर वाज मैक्सिमम इन चाइना। परसेंटेज ऑफ जीडीपी वाज मैक्सिमम इन इंडिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व मैक्सिमम इन सोमालिया। सो आपके लिए हिंट है कि कंट्रीज के नेम, प्लेसेस के नेम पहले आ जाएंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, और दूसरे स्टाइल में कंट्रीज के नेम पहले और विटनेस, ऑब्जर्व्ड या नोटिस में से एक वर्ड आ जाएगा। आई होप you will be able to do these sentences nicely. Keep on working, keep on learning. Thank you. Have a nice day.